ट्रेनों में जो बम ब्लास्ट हुए थे उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। अचानक मुझे हथकड़ी लगा दी गई, मेरे चेहरे पर काला बुर्का डाला गया। आटा पीसने की चक्की जो होती है उसका जो पट्टा होता है उससे हाथ के सोल पर और पैर के सोल पर वो मारते हैं बुरी तरह से। वो नंगा करते हैं, एसी वाले रूम में रखते हैं। शारीरिक तौर पे हमको जो प्रताड़ना की है, जो टॉर्चर किया है, उसका असर आज भी है। तो बेगुनाह होते हुए भी ये डर लगा रहता है कि पुलिस किसी भी वक्त जो है गिरफ्तार करेगी, टॉर्चर करेगी। मेरा नाम वाहिद शेख है, मेरा ताल्लुक़ बम्बई से है। 2006 में लोकल ट्रेनों में जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उसमें मुझे गिरफ़्तार करके एक्यूज़ किया गया था और ख़ुशकिस्मती से 2015 में अदालत ने मुझे इस केस से बाइज़्ज़त बरी कर दिया। थोड़ा-सा डिस्टर्ब रहता हूँ कि डर है अभी भी कि इस वक्त जो है कुछ भी हो रहा है। मतलब अच्छे-अच्छे लोगों को गिरफ़्तार किया गया। अभी हाल ही में टिस्टा सेतलवात को, श्री कुमार को, मोहम्मद ज़ुबैर को, इन लोगों को गिरफ़्तार किया गया। तो हम तो बम ब्लास्ट केस में जाकर आए हैं, तो बेगुनाह होते हुए भी ये डर लगा रहता है कि पुलिस किसी भी वक्त जो है गिरफ़्तार करेगी, टॉर्चर करेगी। 7/11 बम ब्लास्ट केस में 200 लोग हलाक हुए थे और 700 लोग ज़ख्मी हुए थे कि उन 200 में 13 लोग और हैं जो इस केस के विक्टिम हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मेरे 12 लोग भी शामिल हैं जिन्हें ब्लास्ट ना करते हुए भी इस केस में फंसाया गया। 11 जुलाई 2006 को मैं मुम्बरा के एक फ्लैट में रहता था। शाम में 6:30 बजे मैं अपने दोस्त के साथ बैठा उसके घर पर टीवी देख रहा था। अचानक बम ब्लास्ट की ट्रेनों में जो बम ब्लास्ट हुए थे उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी और हमें बड़ा दुख हुआ। और उसके बाद मैं घर गया, खाना-वाना खा के मैं सो गया। उसी ज़माने में मेरी शादी हुई थी। मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक आरामदा ज़िंदगी गुजार रहा था। 29 जुलाई 2006 को एटीएस पुलिस वालों ने मुझे फ़ोन किया, पुलिस स्टेशन बुलाया। हालांकि मैं रोज़ाना पुलिस स्टेशन हाज़िरी के लिए जाया करता था और उसके बोलने पर मैं जब पुलिस स्टेशन पहुंचा तो अचानक मुझे हथकड़ी लगा दी गई, मेरे चेहरे पर काला बुर्का डाला गया और मुझे अरेस्ट करके अदालत में पेश किया गया। किस केस में और किस जुर्म में अरेस्ट किया गया, आज तक पुलिस वालों ने ये मुझे नहीं बताया। देखिए, एटीएस ने जो हमें अरेस्ट किया, पुलिस कस्टडी ली, उसके बाद जो है बहुत सारा से उन्होंने जिस्मानी और मानसिक टॉर्चर किया। उसमें सबसे छोटा जो टॉर्चर है वो ये है कि आटा पीसने की चक्की जो होती है उसका जो पट्टा होता है उससे हाथ के सोल पर और पैर के सोल पर वो मारते हैं बुरी तरह से, जिसकी वजह से पूरे हाथ और पैर सूज जाते हैं, खून जम जाता है। उसके बाद वो नंगा करते हैं, एसी वाले रूम में रखते हैं, हीटर वाले रूम में रखते हैं, डार्क रूम में रखते हैं, वो वाटर बोर्डिंग करते हैं, वो उल्टा लटकाते हैं और वो जो है हमारे पैरों को चीर देते हैं। इस तरह से बहुत सारा टॉर्चर पुलिस वालों ने मेरे साथ किया। देखिए, मैं या एक आम कैदी जो है जनरली बहुत सा टॉर्चर बर्दाश्त कर लेता है जो उस पर हुआ है, लेकिन जब फैमिली की बात आती है, जब उसकी बीवी को, उसके भाई को, उसके बाप को बुलाकर मारा जाए, नंगा किया जाए या उसको गालियाँ दी जाए, तब जो है आदमी टूट जाता है। और मैं समझता हूँ हर कैदी वहीं पर आकर जो है हर पुलिस वालों की बात मानने के लिए, दस्तखत करने के लिए राज़ी हो जाता है। पुलिस की स्टोरी ये थी कि वाहिद इसकी साजिश में बराबर का शरीक है। वाहिद के घर पर, मुम्बरा वाले घर पर कुछ पाकिस्तानी आए थे जिनको वाहिद ने शेल्टर दिया, उनको खाना दिया, उनको हार्बरिंग की और उनको भागने में जो है मदद की। और विटनेस के तौर पर अदालत में पुलिस ने मेरे एक रिश्तेदार को ज़बरदस्ती डरा धमका कर गवाही ली, लेकिन जब अदालत में गवाही का टाइम आया तो उसने सच बोल दिया, जिनका नाम महमूद कुरैशी है, और कोई गवाही मेरे ख़िलाफ़ अदालत में नहीं पेश की जा सकी। मैं 9 साल के बाद जेल से रिहा हुआ। 2006 में मुझे अरेस्ट किया गया, 2015 में मैं अदालत से बाइज़्ज़त बरी हुआ। दुख होता था जेल जाने के बाद, हम घंटों खामोश बैठकर सोचते रहते थे कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। हमारे दिल में कभी ख़्याल आता कि हम पैदा ही नहीं होते, कभी ये ख़्याल आता कि पैदा होते के साथ हम मर क्यों नहीं गए, कभी ये दुख होता है कि हम भारत में क्यों पैदा हुए जहाँ पे हमको जस्टिस नहीं मिल रही है।
अगर हम मर जाते तो इस केस में नहीं फंसाए जाते, या हमारे घर वालों के साथ इतना टॉर्चर और इतनी परेशानी ना होती। उनको जो प्रताड़ना की है, जो टॉर्चर किया है, उसका असर आज भी है। जब ठंडी का मौसम आता है तो मेरे पैरों में शदीद दर्द होता है, मेरे बदन में दर्द होता है। आज भी मेरी आँखों में जो उन्होंने काली पट्टी बांधी थी, उसकी वजह से मेरी आँखों में दर्द है, मेरी आँखों की रोशनी कमज़ोर होती जा रही है, मुझे ड्रॉप डालना पड़ रहा है। इकोनॉमिक की बात है तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा नुकसान, मेरी नौकरी चली गई थी, मेरा प्रमोशन रुक गया था। जो जवानी में मैं काम करके कमा सकता था, तरक्की कर सकता था, वो सारी चीज़ें रुक गई है। आने वाले 11 जुलाई को 16 साल पूरे कंप्लीट हो रहे हैं और वो सारी चीज़ें मुझे याद आ रही है जो मेरे साथ हुआ था, मेरे साथियों के साथ हुआ था, कि किस तरह से हमको इस झूठे केस में फंसाकर हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई। क्योंकि सच करीब से दिखता है।